हेलो एवरीवन, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं MPC 202 की थर्ड यूनिट। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो हम करा चुके हैं और उसके जो नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसकी यूनिट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ठीक है, जिसका कोड है MPC 202। तो इसकी यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत छोटी सी है, इसलिए हम एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे पूरा। तो सबसे पहले हमें देखना है फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ लाइट रेडिएशन। तो ये किसका रिजल्ट हो रहा है? मतलब ये रिएक्शंस क्या होती हैं? जो लाइट रेडिएशन का एक्सपोजर होता है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। लाइट सप्लाइज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू टेक प्लेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि लाइट सप्लाई की ज़रूरत होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। द विजिबल एंड यूवी रेडिएशंस, जो कि हमारी 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होती है, जिसकी आर मेनली यूज इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ हमारी 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होगी, वो वाली जो रेडिएशंस हैं इसमें यूज़ होती हैं। अब देख लेते हैं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जिनको हम डार्क रिएक्शंस भी बोलते हैं। आर ब्रॉट अबाउट मॉलिक्यूलर कोलिजन। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का कोलिजन्स होता है। दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एंड आर अकम्पनीड बाय ए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इसमें क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, बट सर्टेन फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो फ्री होती है, लेकिन किसी किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं, वो क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? ए केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग लाइट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट हुज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर ग्रेटली फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ये केमिकल रिएक्शंस होती है जो इनिशिएटेड होती हैं किससे? एब्जॉर्प्शंस ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी होती है लाइट में, उसके एब्जॉर्प्शन से हमारी क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बनती हैं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग लाइट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांजिएंट एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है, क्योंकि लाइट में क्या होती है? एनर्जी होती है। हुज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर ग्रेटली फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स, जिसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिट स्टेट में जाता है, किसके थ्रू? ड्यू टू द केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जिसमें जब वो स्टेट को चेंज करता है तो उसमें क्या होता है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। उसके बाद है बेसिक लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री या फिर प्रिंसिपल्स। इसमें टॉपिक में आपसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, ठीक है। अगर लॉ पूछता है तो आप ये लिख के आ सकते हो, और अगर प्रिंसिपल पूछता है तो भी ये लिख के आ सकते हो। तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है, लाइट एब्जॉर्प्शन बाय ए रिएक्टेंट, द क्रिएशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट एंड द सब्सिक्वेंट रिएक्शन ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। तो अभी बताया कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फिर इसमें दो लॉ आते हैं, कौन कौन से हैं? ग्रोथस ड्रेपर लॉ, जिसमें क्या होता है? लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सब्सटेंस इन ऑर्डर फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो इसमें क्या है? जो केमिकल सब्सटेंस है उसके द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए। ये किसने बताया था? ग्रोथस ड्रेपर लॉ ने। दूसरा लॉ हमारा क्या है? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। इन्होंने क्या बताया था? फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए केमिकल सिस्टम, no more than one molecule is activated for a photochemical reaction as defined by the क्वांटम यील्ड। तो इसमें क्या है कि ईच फोटोन जो है लाइट का वो एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए किससे? केमिकल सिस्टम से। नो मोर देन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं होना चाहिए फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, या फिर एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसने बताया है? स्टार्क आइंस्टीन लॉ के द्वारा बताया गया है। अब इसके टाइप देख लेते हैं, टाइप कितने होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 6 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? रिडक्शन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड
फ्रेगमेंटेशन, तो हमसे इसमें क्या पूछे गए हैं, सिर्फ 3 पूछे गए हैं। कौन कौन से? एडिशन पूछा गया है, ऑक्सीडेशन पूछा गया है और फ्रेगमेंटेशन पूछा गया है। तो हम यही देखेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो फोटो एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ए फोटो केमिकल रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ ए कंपाउंड इज एडेड टू वन, इसमें फोटो एडिशन आएगा, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। पार्ट ऑफ कंपाउंड इज एडेड टू वन एंड ऑफ ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है उसका कोई भी एक पार्ट किस में ऐड किया जाता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, वाई द रेस्ट ऐड टू द अदर एंड। तो बाकी का जो बचता है उसको हम किस में ऐड कर देते हैं, अदर एंड में ऐड कर देते हैं, कन्वर्टिंग इट रेस्पेक्टिवली टू ए सिंगल और डबल बॉन्ड, जो कि इसको किस में चेंज कर देता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है। ये है हमारी रिएक्शन पूरी, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, बेंजोफिनोन और बेंजाइड्रोल, जो कि हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और हमारा क्या बनेगा, बेंजोपिनाकोल बन जाएगा। फिर हम देखेंगे फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। इन अदर वर्ड ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ एक्शन ऑफ लाइट। तो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है, लाइट के एक्शन की वजह से। देयर आर 2 मैकेनिज्म जिसकी वजह से हमारा जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो वर्क करता है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं इसके, 2 देख लेते हैं। पहला है, द फर्स्ट इज बैकस्ट्रोम मैकेनिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज फोटोसेंसिटाइजेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। दिस टाइप ऑफ फोटो ऑक्सीजनेशन इज ऑल्सो नोन एज टाइप 1 फोटो ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, द सेकेंड मैकेनिज्म नोन एज फोटोसेंसाइटाइज्ड ऑक्सीजन ट्रांसफर। दिस टाइप ऑफ फोटो ऑक्सीजनेशन इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2 फोटो ऑक्सीजनेशन। तो आप ये इसमें डेफिनेशन जो है लिख के आ सकते हैं। फिर है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड पॉलीन्स। तो एल्कीन एंड पॉलीन्स का फोटो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। एल्कीन्स, डाइईन्स एंड पॉलीन्स आर अटैक्ड बाय सिंगलेट ऑक्सीजन। तो ये किससे अटैक किए जाते हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन की वजह से। फिर इसमें क्या है, ए साइक्लिक और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन गिव 1,4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ए साइकिल और साइकिल कॉन्जुगेटेड जो होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन देते हैं विद सिंगल ऑक्सीजन टू फॉर्म 6 मेंबर्ड साइक्लिक एडिक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, साइकिल पेरोक्साइड। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये आप इसको बना के आ सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देख लेते हैं फोटो फ्रेगमेंटेशन। फोटो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ एन आयन दैट रिजल्ट्स इन 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के बीच में रिएक्शन होती है, ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज एन आयन, जिसमें से दोनों में से कम या तो दोनों ही होंगे या फिर कोई भी एक क्या होगा, हमारा आयन होगा। इसकी रिएक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, C6H5Cl प्लस, जहाँ पे हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन इसमें ऐड करी तो ये हमारा C6H5Cl, जिससे हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन इसमें ऐड हो गया। अब आगे हमारा क्या होगा, फोटोकेमिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जो हमारा यहाँ हो गया। अब इसमें से हमारा C6H5 अलग हो जाएगा और Cl हमारा अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये रिएक्शन पूरी बनी जिससे हमारा क्या बना, हमें यूबिजेनिन मिल गया। उसके बाद इसके स्टेप देख लेते हैं, यूबिजेनिन बनने के स्टेप क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमारा एसीटोन लेंगे। एसीटोन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूवी लाइट या फिर फोटोकेमिकल जो रेडिएशन है उसको पास कराएंगे। फिर ये क्या होगा, हमारा एसीटोन एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, एसिटाइल फ्री रेडिकल बनेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, जो एसिटाइल रेडिकल है वो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक ग्रुप ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ही तो ग्रुप ऐड हो रहा है ना, और एक कार्बन ऐड हो रहा है, तभी तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है एक्स्ट्रा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस इन विच मोस्ट प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को यूज करते हैं क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर या और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। और दूसरा है ह्यूमन रिलाई ऑन फोटोकेमिस्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विजन इज इनिशिएटेड बाय ए फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ
रोडोप्सिन। तो जो विज़न होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है किसकी, रोडोप्सिन की, उसकी वजह से होता है। फिर इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कुछ। फोटोकेमिस्ट्री इज़ अटेनिंग एन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इन हेल्थ साइंस, क्योरिंग सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स थ्रू फोटोथेरेपी, रिपेयरिंग टिश्यूज़ एंड परफॉर्मिंग माइक्रो सर्जरी यूजिंग लेजर्स। दूसरा है वन ऑफ द होली ग्रेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो बहुत अच्छा इसका क्या इन्वेंशन है, और फोटोकेमिस्ट्री इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल वेज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू हाई ग्रेड फ्यूज टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूज। ठीक है, तो ये आपका जो यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक था वो कवर हो गया। अभी देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। रिएक्शंस आर अपेरेंटली कंसर्टेड, तो इसमें क्या होती हैं, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल इट इज़ ए वन स्टेप प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्शन है या तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर बॉन्ड बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है। अब इसमें आगे देखते हैं, द ट्रांजिशन स्टेट्स आर साइक्लिक एंड द रिएक्शंस आर अटेंडेड बाय ए हाई डिग्री ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमारी साइक्लिक होती है, और रिएक्शंस क्या होती हैं वो अटेंड होती हैं किसके द्वारा, हाई डिग्री ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी। मैनी ऑफ सच रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, सारी नहीं कुछ कुछ। All such concerted reactions which proceed via cyclic transition states are known as pericyclic reactions. फिर unaffected by polar reagents, solvent change, radical initiators। तो ये unaffected होते हैं किस किस से, polar reagent से, solvent change से और radical initiator से। दूसरा है influenced by heat और light, और ये किससे influenced होते हैं, heat और light से। अब है इसका मैकेनिज्म जो पूछा गया है हमारे सिलेबस में। तो मैकेनिज्म में देख लेते हैं, वाई सिंपल डीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स टू साइक्लोब्यूटेन गिव वेरी पुअर रिजल्ट्स एक्सेप्ट व्हेन फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड। तो जब हम डीमराइजेशन कराएंगे ओलेफिन का किस में, साइटोब्यूटेन में, तो बहुत ख़राब रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हम उसमें फोटोकेमिकली या फिर फोटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो ये रूल हमें किसने दिया था, मतलब ये मैकेनिज्म हमें किसने दिया था, वुडवर्ड, हॉफमैन एंड अदर हैव शोन दैट दीज contrasting results can be explained by the principles of conservation of orbital symmetry, which predicts that certain reactions are symmetry allowed and others are symmetry forbidden। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो किस पे बेस्ड है, यहाँ कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, जिसमें क्या पता लगते हैं, या तो सिमेट्री जो होगी वो हमारी कैसी होगी, अलाउ करेगी अदर सिमेट्री को, या फिर जो सिमेट्री होगी वो फॉरबिडन को जो है वो अलाउ करेगी। तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या होता है, द ऑर्बिटल सिमेट्री रूल्स ऑल्सो कॉल्ड द वुडवर्ड हॉफमैन रूल। तो जो ऑर्बिटल सिमेट्री रूल है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, वुडवर्ड हॉफमैन रूल के द्वारा अप्लाई ओनली टू कंसंट्रेटेड रिएक्शंस। तो जो ऑर्बिटल सिमेट्री रूल है वो किस पे अप्लाई किया जाता है, कंसंट्रेटेड रिएक्शंस पे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये रूल भी इसी में अप्लाई होगा। दीज आर सेवरल वेज ऑफ अप्लाइंग द ऑर्बिटल सिमेट्री प्रिंसिपल्स ऑफ विच द फ्रंटियर ऑर्बिटल मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, फ्रंटियर ऑर्बिटल मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन। अगर को 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो ये आप इसको अंडरलाइन करके अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो ये मेथड इसमें पूछा जाता है। अब देख लेते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल सिमेट्री होता क्या है, जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें है, जस्ट एज द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज रिगार्डेड एज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द केमिस्ट्री ऑफ दैट एटम। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रूल है वो हमें हेल्प करता है केमिस्ट्री ऑफ एटम को डिटरमाइन करने में।
So it is reasonable that for a molecule it is the highest occupied molecular orbital. ये क्या होता है? highest occupied molecular orbital होता है, जिसको HOMO बोला जाता है, which is the key in determining reactivity. जो क्या होता है? reactivity को determine करने के लिए बहुत important होता है. This is termed the frontier orbital. The theory is based upon two principles. ये जो theory होती है वो किस पे based होती है? दो और principle पे based होती है. कौन कौन से principles होते हैं? Since the ground state of almost all molecules has a pair of electrons in the HOMO. तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ground state molecules होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं. किसमें? HOMO में. HOMO क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. द HOMO ऑफ वन reactant needs to interact with an unoccupied molecular orbital of the second. तो जो होमो का वन रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट से इंटरेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन वो क्या होगा? अनऑक्यूपाइड होगा. और होमो क्या होता है? ऑक्यूपाइड होता है. ठीक है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द होमो ऑफ वन रिएक्टेंट वुड इंटरेक्ट एफिशिएंटली विद द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट. तो होमो का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो होमो का नहीं होगा उससे अच्छे से अटैच हो जाएगा, इंटरेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? लोएस्ट होगा और अनऑक्यूपाइड होगा. और होमो में क्या होता है? ऑक्यूपाइड होता है. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल 2. प्रिंसिपल 2 में क्या है? द शेडेड, जो पॉजिटिव होता है लोब, ओवरलैप्स ओनली विद द शेडेड लोब ऑफ अनदर ऑर्बिटल. तो जो हमारा शेडेड लैब होगा वो किससे ओवरलैप होगा? शेडेड से ही ओवरलैप होगा अनदर ऑर्बिटल के. और अनशेडेड जो होगा वो हमारा अनशेडेड से ओवरलैप होगा. ठीक है. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. तो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं जो हमसे पूछे गए हैं हमारे सिलेबस में भी. पहला है साइक्लो एडिशंस, दूसरा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, तीसरा है सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट्स. तो देख लेते हैं क्या होता है. साइक्लो एडिशंस क्या होते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वन इन विच 2 अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल ऐड टू वन अनदर टू यील्ड ए साइक्लिक प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है? 2 अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं साइक्लिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए विद पाई इलेक्ट्रॉन बीइंग यूज टू फॉर 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स. पाई इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. Diels-Alder reaction in which a conjugated diene and a substituted alkene, the dienophilol, react to form a cyclohexane. फिर है ये इसकी रिएक्शन है. डाईइन और डाईइनोफिल हमारा किस में चेंज हो जाएगा? एडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. साइक्लो एडिक्शन रिएक्शन में अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स. ये हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, 2+2 और 4+2. अब 4+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है? व्हेन वन ऑफ द सिस्टम हैज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड अदर हैज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन. जिसमें क्या होता है? एक सिस्टम के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के पास 2 होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? 4+2. ये इसका हमारा रिएक्शन है. ब्यूटाडाईइन को मिथाइलिन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन. तो इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना? साइक्लोहेक्सेन. दूसरा क्या है हमारा? 2+2 साइक्लो एडिशन. इसमें क्या होता है? व्हेन बोथ द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होते हैं? दोनों मॉलिक्यूल्स के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसकी ये रिएक्शन है. इथाइलिन को इथाइलिन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन. अब दूसरा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज ए पेरिसाइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द साइक्लाइजेशन ऑफ ए कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक पॉलीन. इसमें क्या होता है? हमारा साइक्लाइजेशन होता है किसका? कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक पॉलीन का. One pi bond is broken, the other pi bond change position, a new sigma bond is formed. क्या होता है? एक पाई बॉन्ड जो होता है वो टूटता है, फिर अदर पाई बॉन्ड जो होता है वो चेंज करता है अपनी पोजीशन को, जिससे क्या बनता है? एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है. पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक केस. द ट्राईइन साइक्लोहेक्साडाईइन इक्विलिब्रियम फेवर्स द साइक्लिक प्रोडक्ट. जिसमें हमारा एक कॉन्जुगेटेड ट्राईइन क्या किस में चेंज हो जाएगा? ए साइक्लोहेक्साडीन में. फिर द डाईइन साइक्लोब्यूटेन इक्विलिब्रियम फेवर्स द लेस स्ट्रेन्ड ओपन चेन प्रोडक्ट. इसमें
ए कॉन्जुगेटेड डाइईन आपका साइक्लोब्यूटीन में चेंज हो जाएगा। इसका ये एग्जांपल है साइक्लाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीन लाइक हेक्साट्राइईन टू फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड। ये हमारी पूरी रिएक्शन है। इसमें पहले हमारा थर्मल कंडीशन होगा, फिर हमारा फोटोकेमिकल कंडीशन होगा, जिसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यूवी रेडिएशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। पहला है हमारा डिसरोटेटरी और फिर दूसरा है हमारा कॉन्ट्रोरोटेटरी। ठीक है। अब है आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड का सब्स्टिट्यूट जो होता है वो क्या करता है, माइग्रेट करता है अक्रॉस द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या बनाने के लिए, वन पोजीशन टू अनदर। ठीक है। ए सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन इन द रिएक्टेंट, द पाई बॉन्ड मूव एंड अ न्यू पाई सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो मूव कर जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो टूटता है तब। फिर ये आपकी इसकी रिएक्शन है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, 1,3-डाइन लिया, जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या बनेगा, 1,3-डाइन में, लेकिन यहाँ पे हमारा जो हमें सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, फिर ये यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा एक। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट और क्लेसन रीअरेंजमेंट। तो कोप रीअरेंजमेंट में क्या होता है, द थर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ 1,5-डाइन थ्रू सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इज नोन एज कोप रीअरेंजमेंट। ये आपके कोप रीअरेंजमेंट की रिएक्शन। दूसरा है एजा कोप रीअरेंजमेंट। एजा कोप रीअरेंजमेंट आर जनरली क्लासिफाइड बाय द पोजीशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल। तो ये हमारा किससे क्लासीफाई किया जाता है, नाइट्रोजन की पोजीशन से। अब लास्ट है हमारा सी, क्लासन रीअरेंजमेंट। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लासन रीअरेंजमेंट इज द थर्मल कन्वर्जन ऑफ एलाइल विनाइल ईथर इनटू 4-पेंटेनॉल। ये इसका पूरा रिएक्शन, एलाइल विनाइल ईथर, जिससे हमारा क्या बनेगा, 4-पेंटेनॉल। तो ये आपका जो है यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस यूनिट को करें और इससे पहले की जो यूनिट्स हैं वो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो उनको भी आप अच्छे से कर लें। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।